सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 25 पहला प्रश्न। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? A. C. राजगोपालाचारी, B. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, C. T.T. कृष्णमाचारी, D. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का उत्तर है D. अगला प्रश्न। 2. भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। 2. रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है बताएं। A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न। 3. निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? A. काव्यालंकार, B. नाट्यशास्त्र, C. मध्यम व्यायोग, D. महाभाष्य। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न। 4. संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? A. प्रज्ञापारामिता सूत्र, B. विशुद्धिमग्गो, C. सर्वास्तिवाद विनय, D. ललित विस्तर। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न। 5. यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। 1. शांतिनिकेतन, 2. रानी की वाव, 3. होयसला के पवित्र मंदिर समूह, 4. बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? A. केवल एक, B. केवल दो, C. केवल 3, D. सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न। 6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? 1. परिवर्धन, 2. परिवर्तन, 3. निरसन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल एक और दो, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D. अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. इटली, 2. जापान, 3. नाइजीरिया, 4. दक्षिण कोरिया, 5. दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? A. 1, 2 और 4, B. 1, 3 और 5, C. केवल 2 और 4, D. केवल 3 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न। 8. संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1. अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। 2. धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। 3. राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। 4. राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. 1, 2 और 3, D. 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न। 9. निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित हैं? थल सेना,
वायुसेना, नौसेना। 1 ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर, कमांडर। 2 मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल। 3 मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। 4 लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 4, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 10 पूर्वोत्तर परिषद नेक की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में नेक अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन-किन सदस्यों को शामिल किया गया है? 1 संघटक राज्य का राज्यपाल। 2 संघटक राज्य का मुख्यमंत्री। 3 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य। 4 भारत का गृह मंत्री। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी।